श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमत्श्रीमधुसूदनारे कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में हम लोगों ने पराधिकरण पूर्ण करके अब अथ फलाधिकरणम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तक उपासना का विवेचन करके अब उपास्य पुरुष परमात्मा से अपवर्ग की प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति होने का निर्णय किया जाता है। इस अधिकरण में 4 सूत्र हैं और इसी के साथ साथ ये द्वितीय पाद पूरा हो जाता है। फलमत उपपत्ते है 3:2:37। अतः परस्माद् ब्रह्मण एव कर्मभिरूपासनेन चाराधिताद् भोगापवर्ग रूपफलं सिद्धयति कर्म क्षणध्वंसेन कालांतरभावी फलायालमिति सर्वज्ञात परमकारुणिकाद् फलसिद्धि रूप पपद्यते। कर्म और उपासना से आराधित परब्रह्म से ही फलम भोग और अपवर्ग रूप उभयविध फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि उपपत्ते है, यह सर्वेश्वर परमात्मा भगवान अच्युत में कम से आराधित होने पर सर्वफल प्रदा तत्व निर्बाध रूप से सिद्ध होता है। कर्म और उपासना से आराधित परब्रह्म से ही भोग और अपवर्ग रूप उभयविध फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह सर्वेश्वर परमात्मा भगवान अच्युत में कर्म से आराधित होने पर सर्वफल प्रदातृत्व निर्बाध रूप से सिद्ध होती है। कर्म और अचेतन पदार्थ तो क्षणिक होने के कारण कालांतर तक स्थिर नहीं रहते और कालांतर में मिलने वाला फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः वह उभयविध फल प्रदाता नहीं हो सकते। फलतः सर्वज्ञ परम उदार परम दयालु परमात्मा से फल सिद्धि होती है। श्रुतत्वाच्च 2:3-38। श्रुतमेव हि अन्नादो वसुदानः बृहदारण्यकोपनिषद 6:4-24। ऐसा हेवानंदयाति तैयानवो 7:1 इति अस्यैव फलदायित्वम्। कर्म और उपासना से आराधित परब्रह्म से ही भोग और अपवर्ग रूप उभयविध फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि श्रुतत्वाच्च इस हेवानंदयाति इत्यादि श्रुतियों से परमात्मा को ही आनंदादि फलों का प्रदाता कहा गया है।
कर्म और उपासना से आराधित पर ब्रह्म से ही भोग और अपवर्ग रूप उभयविध फल की प्राप्ति होती है। यह बात श्रुतियों में ही बताई गई है। जैसे कि स वा ऐसा महानज आत्मा आनंदो वसुदानः, बृहदारण्यकोपनिषद 6:4-24। अर्थात वह महान अजन्मा परमात्मा अन्न भक्षण करने वाला और कर्म फल दाता है। इसी तरह ऐसा हेवानंद याति तैव आना, सात्विक, यही परमात्मा ही सबको आनंद की प्राप्ति कराता है इत्यादि। इन श्रुतियों से परमात्मा को ही फलदाता कहा गया है। धर्मम जैमिनीरत एव, धर्मम जैमिनीरत एव 3:2-39। धर्ममेव अतः उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च फलदायिनं जैमिनीर्मेने उपपत्तिस्तु कृष्यादेर्मर्दनादेश्च कर्मणः साक्षात् परस्परया वा उपपत्तिस्तु कृष्यादेर्मर्दनादेश्च कर्मणः साक्षात् परंपराया वा फलसिद्धि दर्शनम श्रुतत्वंच कामिनः कर्तव्यतया कर्म विधानान्यथा नुपपत्या कर्मैवापूर्वद्वारेण तत्फल साधनमिति निश्चयः। जैमिनी नामक आचार्य धर्मम याग उपासनादि क्रियारूप चोदना से प्रेरित अर्थ ही भोग और अपवर्ग रूप फल देने में समर्थ है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि अतएव फल प्रदान योग्यता अपूर्व के द्वारा धर्म में ही आती है। सूत्रकार जैमिनी नामक आचार्य का मत उपस्थापित करते हुए कहते हैं कि याग उपासना आदि क्रिया रूप चोदना से प्रेरित धर्म ही भोग और अपवर्ग रूप फल देने में समर्थ है। अतएव का अर्थ है उत्पत्ति और श्रुति उपपत्ति यह है कि लोक में देखा जाता है कि कृषि आदि कर्म साक्षात अथवा परंपरा से फल देते ही है। उसी तरह धर्म भी फल देने में समर्थ है। श्रुतत्व यह है कि फल की आकांक्षा करने वाले कामी पुरुष के लिए जो कर्तव्यतया कर्म विधान श्रुतियों में किया गया है वह अन्यथा न हो। एतदर्थ कर्म ही अपूर्व के माध्यम से तत्फल साधन होना निश्चित होता है। मीमांसक जैमिनी अपूर्व को फल प्रदाता मानते हैं क्योंकि धर्म की क्रिया करने से अपूर्व ही चिरस्थायी होता है। इस तरह धर्म की फल प्रदाता है। शास्त्र में भी इन क्रियाओं को सफल माना गया है, अर्थात वह यागादि क्रिया यह निष्फल नहीं है। यह सिद्धांत पक्ष नहीं है, अपितु जैमिनी का मत है। पूर्वम तो बादरायण हेतुव्यपदेशात् 3:2-40। पूर्वोक्तम परमपुरुषैव फलदायित्वं भगवान बादरायणो मन्यते वायव्यं श्वेतमालभेत इत्यादिषु स एवैनं भूतिं गमयति इति भगवदात्मकतया वाय्यादेह कर्म विधि स्वैव फल हेतुत्य
व्यपदेशात् वाक्य शेषस्थम विद्यपेक्षितम हि प्रतिष्ठन्ति हा वा इत्यादिषु स्वीक्रियते यो वायौ तिष्ठन् इति हि श्रूयते इति फलाधिकरणम्। इति श्री भगवद रामानुज विरचिते वेदान्तसारे तृतीय स्वाध्यायस्य द्वितीय पादः बादरायणः। सूत्रकार बादरायण में वेद व्यास तो पूर्वम तु पूर्वोक्त परम पुरुष को फलप्रद मानते हैं। ये तो क्योंकि वेद में आराध्य पुरुष को ही फलप्रद हेतु के रूप में व्यपदेशात् कथन किया गया है, अतः जैमिनी का मत उचित नहीं है। तू शब्द से पूर्व पक्ष का व्यवर्तन किया गया है, अर्थात जैमिनी का मत उचित नहीं है। सूत्रकार बादरायण वेदव्यास तो पूर्वोक्त रूप से भगवान परम पुरुष ही सर्व फल प्रदाता मानते हैं। जैमिनी का मत अनुचित क्यों है? हेतुव्यपदेशात्, क्योंकि परमात्मा को फल प्रदान करने में हेतु के रूप में श्रुतियों में वर्णन है। दूसरी बात, ये ज देव पूजा संगतिकरणा दानेषु धातु से याग यज्ञ आदि शब्द निष्पन्न होते हैं और देवता आराधनाभूत यागों से आराध्यभूत अग्नि वायु देवता आदि ही तत्प्रकरणों में बताए गए हैं। अंततः सबके सर्वांतर्यामी परमात्मा ही फल प्रदाता है। यह बात श्रुति स्मृति प्रमाणों से सिद्ध होती है। अग्नि वायु की अंतरात्मा परमात्मा ही अग्नि वायु के माध्यम से फल प्रदान करते हैं। वायव्यम श्वेतमालभेद इत्यादि श्रुतियों में तथा स ये वैनम भूतिम गमयति इत्यादि श्रुतियों में भी वायु आदि को भगवदात्मक होने के कारण परमात्मा को वायुदेव आदि के माध्यम से फल देने का हेतु बताया गया है। वाक्य शेषस्थ विद्यपेक्षित प्रतिष्ठन्ति हवा प्रतिष्ठन्ति हवा इत्यादि में स्वीकार किया गया है और यो वायौ तिष्ठन् इत्यादि श्रुतियों में परमात्मा को वायु आदि का अधिष्ठाता अंतर्यामी बताया गया है। अतः फल प्रदाता परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार से श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में द्वितीय पाद पूरा करके आज का सत्संग यहीं पर स्थगित करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय जय शठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है। नम्बी नारायण भगवान को मंत्र देते हैं।
जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु जय रामानुज जय रामानुज भाष्यकार गुरु। जय श्रीमन नारायण।